हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी कक्षा 12वीं जो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर आया था दोस्तों, उसका सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर विभिन्न सेटों में आया था, बाकी उसके जो प्रश्न हैं वो एक ही थे, बाकी उनका जो क्रम है तो वो ऊपर नीचे कर दिया गया था। तो अब हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इधर। तो यहाँ पर सही विकल्प आए थे दोस्तों। पहला था लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गया था, तो वो ले गया था दत्ताजी राव के यहाँ। ठीक। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द क्या है, तो इसका उत्तर आएगा नाभिक दोस्तों। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और चौथा था हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है। और किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो पैसे की गर्मी। आशा करते हैं आपके जो सारे प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही रहे होंगे, अपने सारे प्रश्न अच्छे से अटेंड किए होंगे। अब प्रश्न 2 था रिक्त स्थान। इसमें पहला का क्या है, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, तो संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, तो लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन हुए, भूषण दोस्तों, ध्यान में रखना कौन हुए, भूषण। खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। और यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाते थे, वो बिरला मंदिर जाते थे। ये विधान से क्वेश्चन था दोस्तों। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी बिल्कुल ही सरल थी दोस्तों, आपसे तो बिल्कुल पूरी तरह बन गई होगी। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, कहीं आपने गलत तो नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा है मस्ती का संदेश कौन लिए फिरता है, हरिवंश राय बच्चन जी। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। चित्रकार का मतलब होता है चितेरा। और संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, अखबार की अपनी आवाज़ होती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। ठीक। अब हम एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती है, तो वो ढोलक की आवाज़ दोस्तों। जो पहलवान था तो उसकी ढोलक की आवाज़ गांव में अपनी संजीवनी शक्ति भरती थी। तो आपने बिल्कुल इसका उत्तर सही लिखे होंगे, स्टोरी भी अच्छे से याद रही होगी आपको। तो चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी से ही है। क्योंकि आप कक्षा 12वीं में हैं तो आपको हिंदी का थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। तो ये चंद्रगुप्त दोस्तों व्याकरण से आया था। किसकी नाट्य रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी। आप यदि मिट्टी भी लिख कर आते तो आपको नंबर मिल जाते। ठीक। तो लाल खड़िया मिट्टी कहाँ पर मलने की बात कही, स्लेट पर। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो वो दोहा का उल्टा होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, नाद सौंदर्य। ठीक। और छठवा था रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो वो आवाज़, संवाद या फिर ध्वनि के माध्यम से अपन उनकी पहचान कर सकते हैं, पात्रों की पहचान। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, तो इसका आंसर दोस्तों अभी मुझे पता नहीं है। और ये जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा, तो आप उसे देख लेना। ठीक। सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य ये हैं दोस्तों अपने इस प्रकार से। तो सत्य असत्य में दोस्तों जो पहला है, सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, गलत। 3 प्रकार की होती है, अविता, लक्षणा और व्यंजना। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों से सहानुभूति, करुणा। प्रगतिवाद है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। यदि क्वेश्चन में आता प्रगतिवाद की विशेषताएं तो आप ये 2 विशेषताएं लिख सकते थे। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, कोई भी पेपर में जो खालिस्तान वगैरह वहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं तो वो पॉइंट को अपने को उधर 2 या 3 अंक वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें कर देना है और उनका वर्णन कर देना है, आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोंक दिया, बिल्कुल सत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, बिल्कुल असत्य है, चांद सिंह था। ठीक। तो इसी प्रकार से दोस्तों जैसा ही आपका पेपर, किसी भी विषय का पेपर होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। तो आपको हमसे जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है, कि आपके कितने नंबर मिलने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।